परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जो निरंतर उनके चिंतन करते हैं, यहाँ इस देह को जो लघु भगु अथवा पिछलघु लोग हैं उनके साथ आसक्ति मत रखो। ये सब कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। उनकी अस्पृहा छोड़ दो। ये दुनिया तो ऐसा ही चलती रहेगी। किसी ने के मरने से किसी को कोई काम बंद नहीं होता है। भाई कोई भी मर जाए, आज तक काम बंद हुआ? हाँ, बहुत प्रिय हैं तो दूर के हैं तो एक क्षण के लिए 2 मिनट के लिए शोक सभा कर लेते हैं, सिर झुका लेते हैं। उससे भी नज़दीक है तो उनके विषय की गुणगान गाने लग जाते हैं। उससे नज़दीक है तो 2-4 महीने विरह कातर हो जाते हैं। उससे नज़दीक है तो 6 महीना में अपने आप को धैर्य बांध कर पुनः अपने कार्य में लग जाते हैं। महाराज
इसीलिए कहा गया है कि महाराज उनकी स्प्रिया छोड़ दो। आप कहोगे कि मेरे बिना कुछ चलेगा ही नहीं, मेरे परिवार कैसे रहेंगे। आप जानते हो इस कोरोना काल में कितने लोग मर गए, किसी के बेटा, किसी के पति, किसी के पत्नी, किसी के बेटे, किसी के सगे संबंधी। क्या उसने जिया नहीं? वो जी रहे हैं। कोई ऐसा है जिसका एक ही लड़का था, कोरोना में मर गया। जिस पति से हमारा सारा परिवार चलते थे, चले गए। छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर उनकी माता चली गई। लेकिन सब है, ये दुनिया तो ऐसे है कि चलती रहेगी। किसी के मरने से किसी का कोई काम बंद नहीं हुआ है। पृथु सरीखे बड़े बड़े महाराज मर गए, बड़े बड़े महापुरुष मर गए, लेकिन सृष्टि ज्यों का त्यों चलती रही। इसलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी का राजन, मृत्यु को चिंता छोड़ो और घर से निकल पड़ो, पुण्य तीर्थों में स्नान करो और मन से प्रणव, मन से भगवान नाम का स्मरण करो। यही श्रेष्ठ है। अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम। अंतकाल में परमात्मा का नाम लेने के लिए पहले विषयों से इंद्रियों को खींच लेना चाहिए और फिर बुद्धि को अपना सारथी बनाकर मन को भगवान में लगाना चाहिए। आपको बहुत गुड भागवत की महिमा श्रवण करा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करो। महाराज, यदि मन भगवान के एक अंग में भी लग जाए, उनके नख की ज्योति में भी लग जाए, तो उसको निर्विषय बनने का प्रयास करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई दूसरी वस्तु ना आ पावे, वह किसी और की याद ना करे। ऐसा करने से मन में प्रसन्नता प्राप्त होती है। हमारा मन या तो मूढ़ अवस्था में रहता है या फिर विक्षिप्त अवस्था में रहता है। इसको धारण करके भगवान में लगा दो सज्जनों, भगवान की भक्ति में लगा दो, उनकी कथा श्रवण में लगा दो, उनकी नाम की महिमा में लगा दो, उनकी स्मरण करो। भगवान में लगाने से ही मन में भक्ति आ जाती है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी थोड़े में ही महाराज परीक्षित को सब कुछ सुना दिया। महात्माओं की रीति हमेशा से रही है कि पहले किसी बात को थोड़े में कर देते हैं और फिर जब देखते हैं कि जिज्ञासु इसके बारे में जानना चाहता है तो उसकी बुद्धि इसमें लग रही है, तब उसके बारे में वो बोलते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कोई जाते हैं, वो अपनी चर्चा छेड़ देते हैं, तो गुरुदेव 2 मिनट में कहते हैं कि बस करो, राधे राधे करो। और कोई नाम प्रेमी हाथ में झोली माला लेकर पहुंच जाते हैं और स्वयं गुरुदेव के निकट जब कोई भक्ति संबंधी प्रश्न करते हैं, फिर तो भोजन करना भी भूल जाते हैं कभी कभी। उनके सेवक, हम लोग कहते हैं गुरुदेव अब समय हो चुका है, क्योंकि उनके नियम हैं। कोई पैर, उस सब में भगवान के स्वरूप देखते हैं, कोई पैर भी छू लिया तो 24 घंटे जल लें। हर समय उनकी अपना नियम है, निरंतर भजन करते रहते हैं। लेकिन कोई सत्संगी आया तो भोजन भी भूलकर बिल्कुल लगे रहा। शरीर अस्वस्थ है काफ़ी अवस्था होने के बाद भी, लेकिन जब सत्संग में कोई साधक बैठ गया तो सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें फिर कुछ याद ही नहीं रहती है, क्योंकि उनकी लगन परमात्मा के प्रति समर्पित। महाराज परीक्षित ने पूछा कि महाराज धारणा कैसी करनी चाहिए, धारणा से मनोमल की निवृत्ति
कैसी होती है। जीवन में अगर धारणा करोगे, ध्यान करोगे, ध्यान करने से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। धारणा से मनोमल की निवृत्ति कैसे होती है, तब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया था। ध्यान और धारणा के लिए भी नियम है। केवल ये सब सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति के विषय, केवल भगवान नाम आप किसी भी परिस्थिति में नाम स्वयं जाप करो, कीर्तन स्वयं करो, और नहीं तो नियम कर लो कि श्रीधाम वृंदावन में चाहे कुछ हो जाए, साल के 12 वर्ष में 12 दिन हम अपने नाम से जरूर संकीर्तन कराएंगे, अपने बच्चों के नाम से जरूर संकीर्तन कराएंगे और अपने पूर्वजों के नाम से जरूर कराएंगे। देखिए, संकीर्तन कराने मात्र से आपका भी कल्याण, घर में शांति, सुख, समृद्धि, इतना ही नहीं, आपके घर में किसी का हिम्मत नहीं है कोई भी तांत्रिक को जो वहाँ प्रवेश भी कर लेगा। तंत्र विद्या का कोई प्रयोग करता है, किसी को मारने की, किसी को कुछ, ये तंत्र विद्या कहाँ प्रयोग होता है मालूम है? जिस घर में कभी भगवान की कथा नहीं सुनी है और नहीं सुनाई जाती है, जिस घर में कभी कीर्तन नहीं हुआ और नहीं कीर्तन कहीं कराए, आपके छोटा सा फ्लैट है, आप फ्लैट में रहते हो, तब भी आप घर के सदस्य संकीर्तन, जिस घर में कोई भगवान का स्मरण नहीं की, वहाँ तो जरूर चलेगा काला जादू, और जिसने भगवान के स्मरण के वहाँ कभी चल ही नहीं सकता। जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु धारणा कैसी करनी चाहिए, धारणा से मनोमल की निवृत्ति कैसी होती है, तब आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया। देखो राजा, पहले तो कहा गया है जितासनो जिते श्वासो जित संगो जिचेन्द्रिय अस्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये धिया। केवल ये ध्यान जरूर रखना कि विश्व में जो प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, इसमें हम भी भागवत भगवान में एक छोटा सा निछावर करें। एक श्लोक को जो टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, हम जरूर एक श्लोक के शिलालेख पर वहाँ पर स्थापित करें। हम यहाँ केवल श्लोक नहीं, हम स्वयं प्रियाप्रीतम को स्थापना कर रहे हैं। हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि श्रीधाम वृंदावन में निरंतर युगल नाम महामंत्र है, नाम संकीर्तन, जो संसार के सब प्राणी यही कहते हैं कि भगवान नाम से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। हमें भी संकीर्तन कराना है, हमें सामर्थ्य है तो हम अपने नाम से साल के 12 वर्ष में 12 दिन जरूर 21,000 है कि आप अगर 21,000 प्रदान करते हैं तो निरंतर मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे। आप एक दिन का भी करा सकते हैं, लेकिन हम भगवान के सानिध्य में सदा रहेंगे। तो कहा गया है कि महाराज अगर हमें ध्यान साधना करना है तो इसमें भी हमें प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम आसन के द्वारा शरीर को स्थिरता लानी चाहिए। अगर आसन आपके सही है, आप क्या 4-5 घंटे भी, अब तो लोग 10-15 मिनट में आसन बदलने लग जाते हैं। आसन को जीतना है, आसन को जीत लिया तो शरीर काबू में हो, और जब आसन को आपने धारण कर लिया तो श्वास पर अपने आप विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर किसी के प्रति आसक्ति ना रहे,
जब आप श्वास को धारण करेंगे तो फिर वहाँ आसक्ति को त्यागनी पड़ेगी। आजकल कई लोग सोचते हैं कि हम बढ़िया कुटिया बना लेंगे तब उसमें बैठकर भजन करेंगे। नहीं, आप लोग कथा में टीवी स्क्रीन पर सुनते होंगे कि आप वृंदावन में आपके नाम से एसी रूम बनेगा, उस एसी रूम में अटैच लैट्रिन बाथरूम सारी व्यवस्था, आपको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, नॉन एसी को 3 लाख, आजन्म सदस्यता शुल्क 2.5 लाख, ऐसा आप सुनते होंगे। लोग भाई कहते भाई ध्यान तो तभी होगा, पूजा पाठ तभी होगा जब जाऊंगा एसी रूम में ठहरूंगा तभी। लेकिन नहीं, ध्यान तो आप इन परिक्रमा में कहीं किसी वृक्ष के नीचे, किसी लता के बीच किसी घास को देखकर, क्योंकि स्वयं उद्धव जी भी यहाँ किसी लता के रूप में, किसी घास के रूप में कहीं न कहीं उपस्थित है। तो बताओ व्रज की क्या महिमा है। और हम सोचते हैं कि हम तब ही ध्यान करेंगे, भजन करेंगे वृंदावन जाकर जब हम कुटिया बना लेंगे और उसमें बैठकर भजन करेंगे। अरे बाबा, कुटिया में आसक्ति तो पहले से हो गई, तो आप बताओ आप भजन कहाँ करोगे। आसक्ति आपके हृदय में कहाँ छुपी है, जरा उन आसक्ति को ध्यान देना। जब इन आसक्ति को जब आप त्यागोगे ना, तभी आप श्वास पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आजकल कहेगा जितासनो, जिस श्वास हो, जिस संगो, जितेंद्रिय, आसन जीतो, योगा से आसन आप जीत पाओगे, श्वास को जीतो। अरे श्वास को क्या तुम खाक जीत लोगे? तुम्हारे अंदर इतनी आसक्ति है, वैसे ही ध्यान कर लोगे। ध्यान करने से तो इतना मन भटकेगा कि तुम ध्यान सही जैसे कर ही नहीं पाओगे। हाँ, आपको किसी ने वो टीवी पर आप प्रचार सुनोगे कि आपको ध्यान लगा दूंगा, तो आप देखते होंगे किसी प्रकार के कहीं चल रहा ही सब कि आपको नशा दे देगा, नेत्र बंद करके आप झूमते रहोगे, बोले भगवान मिला, बोले आप कह दोगे हाँ। कोई आपको ऐसा नस को दबा देगा कि भाई ध्यान लग गया, हाँ भैया बड़ी चैन से आप सोगे। कोई आपको बढ़िया एसी एयर कंडीशन रूम में बैठा देंगे और वहाँ मीठी मीठी संगीत की तान छोड़ देंगे, ऐसे ही भजन गाएंगे जो आपको महाराज ऐसी नींद आएगी, भाई ध्यान लगा, ध्यान लगा। तुम ध्यान ऐसी नहीं लगा सकते। ध्यान के लिए भी पहले भगवान नाम की साधना करनी पड़ेगी, और जब भगवान नाम की साधना करोगे तब ही ध्यान लगेगी। नहीं तो वही कुटिया बनाएंगे छोटी सी, नहीं कहते, और तब ध्यान करेंगे, तब भजन करेंगे। अरे तब तो तुम्हारे अंदर वही कुटिया की आसक्ति। भजन कहाँ से करोगे जब आसक्ति ही वहाँ विद्यमान है। बहुत लोग बोलते हैं कि चलो वो अच्छा पहले पेंशन की व्यवस्था कर ले, उसके बाद भजन करेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव से बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, गुरुदेव ने पूछा कि भाई क्या बताओ, सब ठीक ठाक? बोले महाराज अभी क्या समय नहीं मिलता है, कोई स्कूल में पढ़ाने के लिए जाने पड़ते हैं, खेत को देखना पड़ता है, लड़के बच्चे बहुत काम है। ठीक है, रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद जब रिटायर होने के बाद भी 2-4 महीने पेंशन की में लगता है, जब पेंशन की व्यवस्था हो जाएगी तब भजन करने जाएंगे वृंदावन। और जब उससे पूछे जाए कि भाई अब तो तुम रिटायर भी हो गए, पेंशन भी मिलने लग गया, बोले महाराज कैसे जाऊँ, पेंशन भी तो लड़के बच्चे को देना है, वहाँ पेंशन है ही। अब लड़के बच्चे बहुत मानता है, और पोता ने तनिक बाबा बाबा दो कह दिया तो लगता है मुझे ब्रह्मानंद की प्राप्त हो रही है। और पेंशन के बाद वो कह रहे हैं हम भजन करेंगे। नहीं, जब पहले ही तुम्हारे भीतर अपनी कमाई, अपने रुपयों को भाव आ गया, तो फिर तुम कब ईश्वर पर विश्वास कहाँ से रहेगा। इसीलिए किसी भी प्रकार की आसक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब आसक्ति की त्याग करोगे, बहुत लोग कहते हैं महाराज आसन को कैसे जीतूं, पहले आसक्ति को त्याग करो, तभी तो आसन को जीतोगे। और जब आसन को जीतोगे, इंद्रियों की मांग
भी काबू में होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम यही खाएंगे, यही पिएंगे, यही रहेंगे, तो कैसे होगा। एक बार किसी संत से ने कहा कि उनके भक्तगण, महाराज अमुक साधु रोज शेर भर दूध न पिए तो उसका पेट साफ नहीं होता है। बाबा ने कहा कि तब तो वो किसी सेठ की जेबी साधु बनेगा, जिससे कि सेठ सहायता से उसके प्रतिदिन शेर भर दूध की व्यवस्था हो जाए। तो कहने का तात्पर्य, तो हम और हमारी इंद्रियां किसी खास सैया के बिना, खास भोजन के बिना, खास वस्त्र के बिना, खास आदमी के बिना नहीं रह पाती है, तो समझ लो कि उनमें भारी आसक्ति है। शेर भर दूध पीने के बाद ही महाराज वो चैन से रह पाता है, तो उसमें भी आसक्ति। और उस आसक्ति से बचने के लिए हमें क्या करना है। किसी ने पूछा हमारे पूज्य गुरुदेव से, महाराज आसक्ति से बचने के लिए करूं तो करूं क्या। जितनी ही कोशिश करता हूं कि इनमें आसक्ति ना लगे, उससे अधिक आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से बचने के लिए मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। देखो, यह विश्व भगवान का स्थूल शरीर है और इसी में ये सारा विश्व दिख रहा है। इस विश्व में चींटी है, ततैया है, बिच्छू है, सांप है, वो भी भगवान के शरीर में ही हैं। फिर बड़े बड़े महापुरुष है, देवता है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, उनका तो कहना ही क्या, वे तो स्वयं विश्वरूप भगवान ही हैं। अत्रेदम दृश्यते विश्वम, भागवत में द्वितीय स्कंद में के प्रथम अध्याय के 24वां श्लोक है। अत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्चयत्। यहाँ तो कुछ हुआ, जो कुछ होगा और जो कुछ है सब परंपरा का शरीर है। देखो, एक बहुत सुंदर भाव है गुरु नानक की। गुरु नानक का एक पहला वचन याद करो। वे कहते हैं, आदि सच्चू जुगादि सच्चू नानक है, भी सच्चू होशी भी सच्चू, अर्थात सब सच ही सच है, परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा भाव करो, सब में परमात्मा ही परमात्मा का भाव तब ही उत्पन्न होगा। तो आप क्या नानक बन सकते हैं? वो तो महाराज उन स्थिति, उन साक्षात उस स्वरूप को प्राप्त कर चुका है कि परमात्मा उनके बराबर। महाराज हर क्षण हर पल जो भी जिसे भी देखते, उसमें स्वयं परमात्मा के ही स्वरूप। ये उच्च कोटि के महान, उच्च कोटि की श्रेष्ठ अवस्था है, जो शब में, कण कण में स्वयं उनको ही देखे। इनके लिए हमें महाराज उस स्थिति तक पहुंचना है। जितासनो, आसन के विषय में, जिस श्वास हो, श्वास के विषय में, संग को और इंद्रियों पर काबू करना है। श्री सुखदेव जी महाराज धारणा की विधि बताते हुए आगे कहते हैं, राजन ऐसा विचार करना चाहिए कि निषद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति के विषय में चल रहा है। 7 आवरण युक्त पृथ्वी आदि ग्रह भगवान के ही शरीर में है। भगवान का पाद मूल पाताल है।
देखिए यहाँ वैर भाव उत्पन्न नहीं होगा ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। भगवान की पंजा एरी जशातल है, महातल है, जंगा तलातल है तथा जानू शुतल अतल है। इस प्रकार संपूर्ण प्रपंच भगवान के विराट शरीर में न्याय कर देना चाहिए। वैसे ही जैसे अपने शरीर में न्यास करते हुए कहते हैं कि हे देवता तुम हमारे हृदय में बैठो, इसी प्रकार भगवान के संपूर्ण विराट शरीर में न्यास कर देना चाहिए। हे राजन, हमें स्वयं को भगवान पे पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए, भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान के दिव्य विराट स्वरूप के विषय में बताया। एक प्रश्न मन में उठता है कि इच्छा आकांक्षा बहुत है महाराज, और इन इच्छाओं को कहाँ किस ओर ले जाएं, किस कामना से किन की उपासना करें। देखिए इच्छा और कामनाओं के लिए श्रीमद् भागवत के अनुसार समस्त अलग अलग देवी देवताओं की उपासना से अलग इच्छा की पूर्ति होती है। विद्या चाहिए तो भगवान शंकर जी की उपासना करो, धन चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना करो, सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करो। उपासना की पद्धति बड़ा विलक्षण कहा गया है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि प्राणी मात्र को स्वयं को भगवान के चरणारविंद में सदा समर्पित कर देना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हमें भी स्वयं को अपने आप को भगवान के चरणारविंद में लगाकर ये भाव हर पल हर क्षण याद करना चाहिए। भगवान ने चाहे अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पत्ति की, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी जब 10,000 वर्ष तक तप किया तो भगवान ने उसे ब्रह्म पद भी दिया। तो तप में भी यही कहा, संसार में हमें कुछ प्राप्त करना है तो महाराज तप करना ही पड़ेगा। बिना तप से, बिना परिश्रम से परमात्मा नहीं मिलते हैं। जो भी कार्य करना है तो हमें तप करना ही पड़ेगा।